गॉड, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आज मैं आप लोग का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी ज़ायन प्रेजेंट वर्शिप मिनिस्ट्री की तरफ से आज आपको सलाम लेकर के आया हूँ और बताना चाहता हूँ आज प्रभु फिर से मुझे और आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। चाहते प्रभु अनुग्रह कीजिए, इस गीत के द्वारा एक एक जन को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस गीत को सुने और प्रभु की महिमा करें। गीत में एक शब्द आया उर्दू का हम्द। हम्द का मतलब होता है सिताइश करना, स्तुति करना। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी हमद हो ऐ खुदा, तेरा नूर चमके सदा, तेरी शान इब्ने खुदा, जो हुआ गुनाह की दवा। तेरी हमद हो ऐ खुदा, तेरा नूर चमके सदा, तेरी शान इब्ने खुदा, गुनाह की दवा। तेरी हमद हो ऐ खुदा। मेरे दाग किरमिज़ थे, तेरे पाक खून से धुले। मेरे दाग किरमिज़ थे, तेरे पाक खून से धुले। तेरे प्यार का ये चर्चा मेरे लब पे होगा सदा। तेरे प्यार का ये चर्चा मेरे लब पे होगा सदा। तेरी हमद हो ऐ खुदा, तेरा नूर चमके सदा, तेरी शान इब्ने खुदा, जो हुआ गुनाह की दवा। तेरी हमद हो ऐ खुदा, तेरा नूर चमके सदा। कोई हमदम नहीं है यहाँ, ना तेरा है कोई हबीब। कोई हमदम नहीं है यहाँ, ना तेरा है कोई हबीब। उठ मसीह के चरणों में गिर जा, वही देगा तुझको शिफा। उठ मसीह के चरणों में गिर जा, वही देगा तुझको शिफा। तेरी हमद हो ऐ खुदा, तेरा नूर चमके सदा, तेरी शान इब्ने खुदा, जो हुआ गुनाह की दवा। तेरी हमद, हालेलुया। तेरी हमद हो ऐ खुदा, तेरा नूर चमके सदा, तेरी शान इब्ने खुदा, जो हुआ गुनाह की दवा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु के नाम में वो दवाई पाई जाती है जो गुनाह की दवा है। आज यीशु के नाम से बीमारियाँ, दुष्टात्माएं, परेशानियाँ डर के भाग जाती है। कितना बड़ा जादू मंतर हो, कितना बड़ा कठिनाइयों का दौर हो, पर जब हम यीशु के नाम को लेते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु होने दीजिए, जब आपके वचन को सुनते हैं हमें आशीषित कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं
आपको बताना चाहता हूँ। पिछली बार हमने आपको बताया, कल के दिन हमने आपको बताया था दीनता के बारे में, नम्रता के बारे में, कि हम अगर स्वर्ग के राज के अधिकारी होना चाहते तो हमें दीन बनने की बहुत आवश्यकता है। आज मैं थोड़ा सा उसके आगे जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप निकालें तो आपको मिलेगी। इसी मत्ती की पुस्तक में हम आएंगे और मत्ती की पुस्तक के 5वें अध्याय के 13वें पद में आएंगे। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, ज़्यादा मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा। जहाँ लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। ये वचन जो प्रभु यीशु का मेरे और आपके पास में आया, जो बता रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आज मैं और आप इस बात पे गौर करें कि परमेश्वर ने हमें क्यों नमक बोला, क्यों नमक बोला, मिठाई क्यों नहीं बोला, कोई और अच्छी कीमती चीज क्यों नहीं बोला। आप जाए, जब बड़े बड़े मार्ट में आप जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते, एक से एक महंगी चीज़ें दिखती हैं। परमेश्वर ने हमें क्यों नहीं वो कीमती चीज़ बना दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मैं और आप इस बात को सीखें। नमक कहने का मतलब क्या था कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक के अंदर अगर आप विशेषताएं देखें, पहली क्वालिटी, नमक सस्ता होता है। आप जाए, सब चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी, पर मार्केट में, दुकान में आप जाएंगे तो सबसे सस्ती चीज़ अगर मिलती है वो है नमक। और परमेश्वर ने ये नमक बताने के साथ साथ आपको बताया, हम अपने आप को इतना सस्ता कर दें कि हम अपनी क्वालिटी को भूल जाए। जैसे मैंने पिछले वचन में बताया था, हम घमंड ना करें किसी बात के ऊपर, सोना चांदी इल्म के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर ना घमंड करें। जब दीन बने, नम्र बने तो आप इजीली अवेलेबल हो जाए। कई बार हम किसी वीवीआईपी के घर पे जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ उनकी नेम टैली में लिखा होता है मिस्टर सो एंड सो, और वहाँ पर इन और आउट का उस पर साइन बना रहता है। अगर वो अंदर है तो ठीक है, बाहर है तो वो गए हुए, कब आएंगे मालूम नहीं। और उनके भी मिलने का टाइम होता है, इस टाइम पे मिलेंगे, इस टाइम पे नहीं मिलेंगे। जब मेरे प्रभु ने अपने आप को इतना सस्ता कर दिया कि उसने कहा जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, सिर्फ शाम को उनसे मिलूंगा, दोपहर में नहीं, या सिर्फ दोपहर में मिलूंगा, सुबह नहीं मिलूंगा, शाम को नहीं मिलूंगा। क्योंकि मुझे भी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आप तो अपने कामों में बिजी हो, मुझे पूरी दुनिया संभालनी होती है, दुनिया की करोड़ों प्रार्थनाओं का जवाब देना होता है, मैं बहुत बिजी हूँ। पर ऐसा नहीं बोला, लिखा हुआ जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। इजली अवेलेबल करता प्रभु आपको। आप उसको पुकार के देखें, संकट में पुकारे, मुसीबत में पुकारे, बीमारी में पुकारे, वो आपका जवाब देता है। क्योंकि वचन में लिखा है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा, उसके कान हमारी फरियाद की ओर दिन और रात लगे रहते हैं। हम पुकारे और वो सुनता है। हालेलुया। ये वो प्रभु है जो मुझे और आपको कहना मांगता है। कभी कोई तुमको बुलाए, बिल्कुल किसी बात पे ऊंची मत करो, इजीली अवेलेबल हो जाओ। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, इजीली अवेलेबल हो जाओ। कई बार हम कुछ खास लोग होते हैं जिनको हम ज़्यादा समय दे सकते हैं, कुछ जो गरीब तबके के हैं शायद उनको हम टाइम नहीं दे पाते। पर परमेश्वर के सामने ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब एक समान है। उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है। वो मुझसे भी वैसे ही प्यार करता है, आपसे भी वैसे ही प्यार करता है। ऐसा नहीं है पास्टर इमैनुअल को ज़्यादा प्यार करे और आपको कम, नहीं। उसके प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है। जब वो अपने आप को इजीली अवेलेबल करता है तो मैं और आप भी अपने आप को इतना सस्ता बनाए। कोई भी बुलाए, आप बोलो मैं आता हूँ, आपके लिए प्रार्थना करूँगा। रात में आप सो रहे हो, फ़ोन की घंटी बजे, आप बोलो ठीक है, मेरी नींद का टाइम है, मैं किनारे करता हूँ, पहले आपके लिए प्रार्थना करूँगा। क्योंकि प्रभु के भी कान दिन और रात आपकी
दुहाई के वो लगे रहते। नमक सस्ता होता है। नंबर 2, नमक एक काम और करता है। जब फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे तो लोग मटन, लोग खाने की चीज़ें नमक के अंदर लपेट के रखते थे, और वो नमक प्रिजर्व करता है, चीज़ों को सड़ने नहीं देता। आपने बहुत जगह पे देखा होगा नमक का इस्तेमाल होता है जहाँ पर लोग चीज़ों को सड़ने से बचा लेते हैं। अगर आपको नमक बोला है तो आपका काम है चीज़ों को सड़ने से बचाओ। उस भीड़ में जहाँ ढेर से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई जा रही है, जिनकी ज़िंदगी सड़ी जा रही है पाप में, अब उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आप जाएं और उसको यीशु के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं और उसको सड़ने से बचा लें। यह है नमक की क्वालिटी। हालेलुया। और भी ढेर सी चीज़ें हैं, पर मैं केवल आपको सारी तो बातें नहीं बताऊंगा, पर सिर्फ मैं इतना बताऊंगा। एक तो सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है। सबसे पहली बात, सस्ती, इजीली मिल जाता है, सब दुकानों पे मिल जाता है, और चीज़ों को सड़ने से बचाता है। और एक और चीज़ करता है, और वो ये, आप कितना भी कीमती खाना बनाएं, फॉरेन कंट्री के मसाले डाल दे, बढ़िया वाला तेल नहीं तो देसी घी डाल दे, अच्छा खाना बनाए, लेकिन अगर आपने उस पर नमक नहीं डाला तो सब बेकार है। जब आप उस पर नमक डालना भूल जाते हैं तो उसी खाने को लोग बोलते हैं क्या बनाया आप सबने, मुंह में अंदर ही घुस रहा है, क्या खाना बनाया, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। अरे रुको रुको, मैं एक चीज़ भूल गया था, भूल गई थी क्या, अरे नमक डालना भूल गए। जैसे ही नमक डाला, तेल का स्वाद भी आने लगा, मसाले का स्वाद भी आने लगा, आपकी मेहनत का स्वाद भी आने लगा। लोग बोलेंगे वाह क्या खाना बनाया है। इसका मतलब अगर परमेश्वर ने आपको नमक कहा है तो आपको बताओ, यीशु ने नमक कहा आपको इसलिए कि जो स्वादहीन जिंदगियां हैं, जिनको जिंदा रहने में मज़ा ही नहीं आता, जिनको प्रार्थना करने में मज़ा नहीं आता, जिनको खाने में मज़ा नहीं आता, जिनको घर में मज़ा नहीं आता, माता पिता से बात करने में मज़ा नहीं आता, दोस्तों से बात करने में मज़ा नहीं आता, बात बात में चड़चड़ा जाते, उलझन में रहते, मर जाने को मन करता है। स्वादहीन, जो स्वादहीनता लोगों के अंदर है, आप प्रभु यीशु के स्वाद को उनके अंदर लाए। माना उन्होंने इम्पोर्टेड कपड़े पहने हैं, माना वो अच्छे खाने खाते हैं, माना वो बहुत अच्छे घर में रहते हैं, माना उनके पास महंगी महंगी कारें हैं, माना उनके पास सोना और चांदी है, पर अगर यीशु नहीं है तो स्वादहीन है जिंदगी। जैसे खाने में सब कुछ डाला, नमक नहीं था तो बेकार हो गया। प्रभु के बच्चों, आज यीशु का होना बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके ज़िंदगी के अंदर, और उसके लिए आप जो बताने जाए, अपने आप को ऐसा बोले, प्रभु मुझे ऐसा नमक बना, मैं स्वादहीन परिवारों में जाऊं, मैं स्वादहीन जिंदगियों में जाऊं, और जब तेरे प्रेम के बारे में बताऊं तो तेरे प्रेम का वो स्वाद उनके अंदर आ जाए कि फिर उनके अंदर से जाने ना पाए। हालेलुया। यीशु मसीह में वो स्वाद है, यीशु मसीह में वो स्वाद है जो चख लेता है उसको फिर छोड़ता ही नहीं है, कोई भी मानव जाति का हो। मैंने अपने बचपन में, मैं तो मसीह परिवार में पैदा हुआ, पर जब मैंने यीशु मसीह को करीबी से जाना, दूर दूर से जानता था, हाँ यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, संडे को चर्च जाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, पर यीशु से पर्सनली कोई मेरी मुलाकात नहीं थी। पर जब मैंने यीशु को पर्सनली जाना, उनके साथ बैठा, बात किया, उनके आगे पश्चाताप किया, प्रभु मसीह परिवार में पैदा होने से मैं मसीह ही हो गया, लेकिन मैं तुझे अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता। मैंने अपने बचपन में जो यीशु के स्वाद को चख लिया, वो स्वाद मेरे अंदर आज भी है, और मैं विश्वास करता हूँ मरते दम तक ये स्वाद कभी ख़त्म नहीं होगा। यही स्वाद आपको लोगों तक लेके जाना है, ताकि स्वादहीन जिंदगियों में स्वाद आ जाए और वो कहने पाए अब हमें यीशु मिल गया है, अब हमारी ज़िंदगी में कोई रूखापन नहीं, कोई सूखापन नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई चिंता नहीं, पर अब यीशु आपकी ज़िंदगी में आ गया है। मैं चाहता हूँ इस बात पे आप गौर करें। मैंने कोई लंबी चौड़ी प्रीचिंग नहीं करी है, पर नमक के बारे में आपको विशेषता बताइए। आप भी प्रभु के ऐसे दास बन जाओ जो सस्ते हो जाओ, ईजिली अवेलेबल हो जाओ, ज़िंदगियों को सड़ने से बचाओ और स्वादहीन जिंदगियों में अपनी गवाही सुनाओ, अपना गीत सुनाओ, प्रभु का वचन सुनाओ, यीशु को उनके जीवन में लेके आओ, ताकि उनका जीवन स्वादहीन नहीं पर स्वादिष्ट हो जाए। हालेलुया। अगर ऐसा करें,
इन रोज़े के दिनों में अपने आप को तैयार करें। प्रभु हमें नमक की तरह बना, हमें नमक बना, नमक की तरह विशेषता हमारे अंदर आ जाए। वचन में लिखा है, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किसी काम का नहीं, बाहर फेंका जाता है, पैरों में रौंदा जाता है। अगर आपकी नमकीनी चली गई तो आपकी ज़िंदगी बेकार। और भी लोग जो प्रभु से बहुत प्रेम करते थे, अगर उनका जोश कम हो गया है, अब उनकी आत्मा बुझ गई है, कुछ मज़ा नहीं आता ना बाइबल पढ़ने में, ना प्रार्थना करने में, ना चर्च जाने में, तो आप एक काम करें, प्रभु के पास आ जाए, बोले पवित्र आत्मा अपनी अग्नि से मुझे जला, क्योंकि आपका वचन बताता है हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। प्रभु हमारे अंदर अपनी नमकीनी को बरकरार कर, ताकि हम उसी स्वाद को लेकर लोगों तक जाए और उनको स्वादिष्ट बना दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने बहुत आसान से शब्दों में सिखाया कि अगर आपने हमें नमक कहा तो क्यों कहा। हम इस मकसद को समझ जाए, इस भेद को समझ जाए और आपकी सेवा करें, आपसे प्रेम करें और आपके प्रेम के संदेश को बहुतों तक पहुँचाने वाले बने। प्रभु हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। और प्रभु के लोग ऊँची आवाज़ से बोले आमीन, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, आप आशीषित हो रहे होंगे। जैसा मैंने पिछले वाले में आपको बताया था, आप आज भी वही काम कर सकते हैं। शेयर करें मैसेज को लोगों के साथ में। आप नहीं किसी को प्रचार कर सकते, आप किसी के पास नहीं पहुँच सकते, आजकल बहुत आसान है। व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज शेयर करें, आप लोगों को बताएं कि आपके द्वारा लोगों को आशीष मिल जाए। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, अगर किया है तो मत कीजिए, नहीं किया है, नया है चैनल पे, आप सब्सक्राइब कीजिए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ कि अब मैं और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहता हूँ और वादा करता हूँ कल फिर प्रभु ने चाहा हम आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।